एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, सुबह का टाइम है, अजीब सा बहुत ही बढ़िया सा वेदर हो रहा है अभी इस टाइम पे। एक बड़ी अजीब सी बात हुई, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा अच्छे कुछ जैसे होते हैं ना फाइन वर्ड्स मेरे नहीं थे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक प्रोस्पेक्ट से मिलने गया जो मेरे मेरे जो पापा थे, ठीक है। तो पापा मेरे साथ मेरे बिज़नेस के लिए बड़े इंटरेस्टेड थे और मेरे कंपनी में पहले जो मेरे डाउनलाइन में सुपरवाइज़र बने वो मेरे पापा ही बने, ठीक है। तो खैर पापा के एक फ्रेंड है जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे। तो पापा ने क्या करा, उन प्रॉपर्टी डीलर जो थे जो भैया थे उनसे मेरी मीटिंग अरेंज कराई। तो मैं उनके साथ मीटिंग करने उनके ऑफिस गया, मैं मेरे पापा हम दोनों उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो मैं सब कुछ मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि भाई बिट्टू आए हुए हैं, थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता है, कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा बैठ के समझ लो। तो मेरे पापा के कहने से उन्होंने थोड़ा सा बैठ गए, ठीक है। तो हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी उनके ऑफिस में, प्रॉपर्टी डीलर थे वो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि पैसिव इनकम क्या होती है, किस तरीके से डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी और दुनिया भर की बातें नेटवर्क मार्केटिंग में बता रहा था। थोड़ा सा उनका रिएक्शन ऐसे ही था, ओके, मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन वो करे थे कि जैसे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो खैर मैं उस टाइम पे पूरा 1 घंटा मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने आधे घंटे में मुझे रोक दिया और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बेटा, ठीक है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन सही सी बात मतलब जल्दी जल्दी बताओ कि क्या है। तो मैंने बोला कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है ये सब। तो उन्होंने मेरे को बहुत एक ऐसी बात बोली जो कि मैं एकदम से डीमोटिवेट हो गया था, ठीक है। और वो डीमोटिवेशन का जो था, उन्होंने कुछ लॉजिकल बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता है, मैंने भी पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी थी और सब जानकारी है मुझे इस बिज़नेस के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। मैं कहा हाँ बताइए। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम कहाँ रहते हो, मैंने बोला मैं नोएडा रहता हूँ। तो नोएडा से तुम देहरादून आए, ठीक है, चलो आए हुए हो, आने आने का तो पूरा खर्चा तुम्हारा हुआ, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस बिल्ड करने के लिए मीटिंग्स कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब आने आने का खर्चा तुम्हारा, मीटिंग तुम कर रहे हो यहाँ पे, मान लो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिला रहा हूँ, बट अगर मान लो कुछ नाश्ता पानी भी प्रॉस्पेक्ट को खिलाते पिलाते हो गए तो वो भी सब तुम्हारा ही खर्चा होता है। और अल्टीमेटली अगर प्रॉस्पेक्ट तुम्हें ना कर दे, ठीक है, अगर बोलता है कि नहीं यार मुझे बिज़नेस नहीं करना, तो उस केस में तुम रुपए नहीं कमाते हो। जब कोई प्रॉस्पेक्ट तुम्हें येस बोलता है तभी तुम रुपए कमाते हो। तो सोचो तुम एक कंपनी को तुम्हें ज्वाइन करके तुम एक कंपनी के एक तरीके से स्लेव बन गए हो, स्लेव। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम लोगों को प्लान समझा रहे हो, कहाँ की कंपनी, अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिका में एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाए और तुम इंडिया में दिल्ली से नोएडा से तुम देहरादून आए, ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ इतना टाइम लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, रुपए लगा रहे हो, एंड देन फाइनली इतने सारे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो। आने जाने का खर्चा कंपनी आपको देती है क्या? क्या प्लान दिखाने के लोग कंपनी आपको खर्चा देती है क्या? तो मैं कहा नहीं। तो सोचो इतने सारे लोगों को तुम प्लान बता रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फाइनली जब तुम्हें येस मिलती है, जब कोई प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है तब तुम्हें रुपए मिलते हैं, राइट। लेकिन क्या एफर्ट के कोई रुपए देती है कंपनी? तो सोचो कंपनी तो बड़ी शानी है, कंपनी ने तो क्या करा है कि भाई आपको बस एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और आपको बस बोल दिया कि भाई ऐसे करके मतलब आप जितनी रिक्रूटमेंट करोगे, जितने ज्वाइनिंग कराओगे, जितने प्रोडक्ट बेचोगे, उतना आपका कमीशन। लेकिन जो एफर्ट का आपको कोई रुपये नहीं मिलता। लेकिन यहीं अगर आप जॉब में होते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जाते हो कहीं मतलब सेल्स कॉल करने जाते हो तो कंपनी की तरफ से कैब मिलती है, कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और एक फिक्स सैलरी भी होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि कोई फिक्स सैलरी नहीं है, मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हो, और जब माल बिकता है तो कंपनी का फ़ायदा होता है, और जब कंपनी का फ़ायदा होता है उसमें से कुछ कमीशन तुम्हें भी दे रही थी। 100 रुपये का माल बेचते हो तो 30-35 रुपये तुम्हें दे रही थी, बाकी अपने पास रख लेती है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो एकदम से मैंने सोचा कि यार, क्योंकि मैं बिल्कुल नया नया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैंने थोड़ा सा सोचा यार लॉजिकली बंदा तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं 2 दिन तक ना डाउट में आ गया था, बिल्कुल डाउट में, कि क्या यार मैं सही काम कर भी रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि मुझे लगा था ये जो भैया हैं जो मुझे बता रहे हैं तो काफ़ी एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलर हैं, काफ़ी मतलब मार्केट में इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं तो अभी नया नया हूँ, मतलब जॉब छोड़ के भी इस बिज़नेस में आया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाउट होने लग गया और 2-3 दिन के लिए मैंने अपने अपलाइन से बात करना ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार शायद ये बिज़नेस मुझे नहीं करना चाहिए। तो इतना डाउट आ गया था। लेकिन फिर मुझे अच्छी बात है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रहा वैसे तो, लेकिन ऐसा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसे फील होने लग गया था कि आई एम द स्लेव ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। एक कंपनी का बस मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूँ और मैं उसका स्लेव बन गया हूँ, और काम करके देता हूँ, 2 रुपया कंपनी कमाती है और उसमें से कंपनी कुछ मुझे दे देती है, ऐसे करके। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक मेरे मेंटर हैं, ठीक है, मैंने उनको, जब मैंने ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने सुनी, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड। और वो ध्यान से सुनिएगा कि यस बिल्कुल करेक्ट है, कमीशन बेस्ड जितने भी काम होते हैं, कमीशन बेस्ड, उसमें यू मेक मनी ऑन एवरी सेल, यू गेट रिवॉर्डेड। एक शिव खेरा की बुक है यू कैन सेल, और उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है कि यू गेट रिवॉर्डेड
फॉर योर रिजल्ट्स, नॉट फॉर योर एफर्ट्स। नाउ दैट्स अ रियलिटी ऑफ सेल्स। और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स का बिजनेस है, ठीक है। और ये सेल्स इज़ द प्रोफेशन जहाँ पे यू कैन मेक मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ मनी। आपके कंट्रोल में होता है, इट्स इन योर कंट्रोल। जब आप कमीशन बेस्ड काम कर रहे हो तो सैलरी बेस्ड काम कर रहे हो तो फिक्स सैलरी होती है। एक होता है कमीशन बेस्ड वर्क जिसमें जितना आप चाहते हो आप उतना अर्न कर सकते हो, यू आर इन द कंट्रोल। तो यहाँ पर हम कंट्रोल में तो हैं। तो ये मुझे शिव खेरा की बुक से काफ़ी माइंड ओपन हुआ। प्लस मेरे जो मेंटर है उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि येस ऑब्वियसली यू मेक मनी व्हेन यू गेट अ येस, बट इमेजिन दैट यू मेक मनी इवन फ्रॉम पीपल हु से नो टू यू। तो कैसा रहेगा अगर आप नो पे भी अगर आपको रुपये मिले तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं सोचा ये कैसे पॉसिबल है कि नो पे भी रुपया मिलेगा। तो देयर आर सो मैनी पीपल जो कि हमारे एज अ प्रॉस्पेक्ट बन के आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मे बी हमारे बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, मे बी आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। ऐसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग मे बी किसी और बिजनेस में ऑलरेडी होते हैं, बट आपके अंदर एक ऐसी नॉलेज है, आपके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसको वो एक्वायर करना चाहते हैं, एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम देम एज वेल। जैसे सिर्फ डोंट लीव मनी ऑन टेबल। तो इसके लिए क्या हुआ, मनी इज़ इन द लिस्ट। हम बोलते हैं मनी इज़ इन द लिस्ट। मान लीजिए आज मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने कभी ना कभी मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर किया, अपॉर्चुनिटी देखी, और उन्होंने उन 1000 लोगों में से मान के चलिए 20 लोगों ने ज्वाइन किया, बट बाकी 980 लोग, उन 980 लोगों का क्या जो कि अभी भी मेरे लिस्ट में है, व्हाट अबाउट दोज पीपल। अब उन 980 लोग जो मेरे लिस्ट के अंदर है, आई एम यूजिंग ईमेल मार्केटिंग to send them emails like 5 books I read to build my online business, 5 tools I use for XYZ। तो इस तरीके से मैंने कई सारे इस तरीके से ट्यूटोरियल कई सारे इस तरीके से मैंने ईमेल भेजनी स्टार्ट करी। और जब मैंने वो ईमेल भेजनी स्टार्ट करी तो लोगों ने मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू, अमेजन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट खरीदे, और जब वो खरीदे आई मेड कमीशन। तो ये वो लोग थे जो मेरी अपॉर्चुनिटी को नो कर चुके थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे, बट आई हैड समथिंग ऑफ वैल्यू विच वॉज यूजफुल फॉर देम। So this is one thing. Another is बहुत सारे लोग जो मेरे कंटेंट को व्यू करते हैं तो आई मेक मनी थ्रू यूट्यूब एज वेल। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आई मेक मनी थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग जो भी मैं टूल्स यूज़ करता हूँ उन टूल्स को मेरे से देखते हैं कि यार आई एम यूजिंग दिस टूल, कौन सा टूल यूज़ करते हो, कजाबी, एवर वेबिनार, जो भी टूल मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे टूल्स को देखकर वो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं कि कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। तो देन आई मेक मनी थ्रू टूल्स, आई मेक मनी थ्रू कंसल्टेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है, वी आर मेकिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिकॉज वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग निश, वी आर एक्सपर्ट इन मेक मनी। बट मे बी हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दैट कैन बी वैल्यूबल फॉर द अदर पर्सन। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। At this, well, network marketing is my main business, but at the same time, I make money from multiple income streams, even from people who say no to me. Okay, so this is exactly a system which I have designed. Okay, so अच्छा हुआ कि वो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम अ स्लेव ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और अच्छा हुआ कि मैंने शिव खेरा की वो बुक पढ़ी यू कैन सेल, और अच्छा हुआ कि मेरे एक मेंटर है जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, जो मेरे बीच में कट गया था, एंड थैंक यू। तो मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग के जो कोच हैं जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप और भी तरीके से मतलब इवन यू कैन मेक मनी फ्रॉम पीपल हु आर सेइंग नो टू यू। ओके, सो दैट्स अ मैसेज। ओके, इफ़ आप भी जानना चाहते हो कि इस तरीके से कैसे सिस्टम डिज़ाइन करें जहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाए, तो जस्ट चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। मेरा एक वेबिनार है, उसको देखो, हाउ यू कैन बिल्ड अ सिस्टम वेयर यू बिल्ड अ वेरी प्रॉफिटेबल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, जस्ट चेक आउट द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन, एंड आप कोई क्वेश्चन डाल सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।